हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट एंड उसके साथ ही साथ हम सोल्व भी करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए और टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट कि कितने टाइप्स के सेट होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है नल सेट या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फाइव से, मतलब इसमें कुछ नहीं है, नल है, एम्प्टी है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट तो है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये हो गया नल। नल नल माने एम्प्टी सेट या फिर नल सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है। दूसरा है सिंगलेटन सेट, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी देख लो क्या चाहता है, एक ही लाइन का तो है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ए हो या बी हो या जेड हो या वन हो या कुछ भी हो, उसे बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ओके। तीसरा है इक्विवेलेंट सेट। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जेईई में है, चाहिए तो देख लो, काम में ही आएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, मतलब जिसकी वैल्यू सेम हो। वैल्यू सेम क्या हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, राइट, एंड बी के अंदर एलिमेंट है ए, बी एंड सी। तो दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों क्या हुए, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। और उसी के हिसाब से हम निकालते हैं एक क्या टर्म है, उसे कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है दोस्तों, कार्डिनल नंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन सेट। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो गया, ए के लिए 3, तो उसे हम लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 3। बी के लिए कार्डिनल नंबर क्या हो गया, n ऑफ b इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर कोई सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू a b 2 4 एंड बनाना ऐसे ड्रॉ कर दिया है, चलो ना छोड़ो, नहीं जाना है इसमें, एंड 8, तो कितने नंबर है 5। तो n ऑफ a दैट मींस कार्डिनल नंबर ऑफ a कितने हो गए 5। ओके, तो ये था इक्विवेलेंट सेट। तो हमारा आखिरी जो है इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब नाम से ही पता चल गया इक्वल क्या होता है। इक्वल मतलब इक्वल होता है, ए इक्वल टू ए, मतलब ए जो है वही ए है। ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी दोनों एक ही है लेकिन सिर्फ नाम अलग दे दिया है, वैसे ही इक्वल समझ लो। ए है 1, 2, 3, ओके, और बी है 1, 2, 3, तो क्या हो गया, दोनों इक्वल है। जितने इसमें है उतने ही इसमें है, और जो वो है ए में वही एक बी में है। ओके, 2 पॉइंट ही तो याद रखना है। क्या, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए है, फिर जो भी एलिमेंट्स है वो वही दोनों में होने चाहिए। अब देखो अगर ऐसे हो गया, ये हो गया a, b, c, और b किसने लिख दिया c, a, b, तो दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए भाई, हुए। ये सिर्फ लिखे हैं आगे पीछे, वरना सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जो है वही इसमें है, तो ए और बी क्या हुए, इक्वल। तो इक्वल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल को इक्वल टू सेट लिख देंगे, ए इक्वल टू बी, ये हो गए दोनों इक्वल सेट। और अगर सेट अगर इक्वल है तो वे इक्विवेलेंट भी होंगे, राइट। सेट अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे, तो दोनों के कार्डिनल नंबर भी सेम होंगे। लेकिन वाइस वर्सा सही नहीं है कि अगर इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल होंगे ही होंगे, नहीं, लेकिन अगर इक्वल है तो भी इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। और अगर सेट इक्वल नहीं है, जैसे कि ए समझ लो 1, 2 है और बी है 3, 4, 5, 2, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी। कुछ नहीं है, जो आप बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ के आए वही है। ओके, तो ये था इक्वल सेट। और दूसरा जो हमने पहले बता दिया था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब पहले पता होना चाहिए। फाइनाइट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। देखो अगर इसमें लिखा है ए, बी, सी, कहां तक गए, 3 तक हम काउंट कर पाते हैं, तो इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट।
राइट। अगर ऐसे भी लिख दिया 1, 2, 3 अप टू डेस अप टू 100, ये क्या है नंबर 1 से लेकर 100 तक हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया फाइनाइट सेट। लेकिन अगर इनफाइनाइट क्या होगा, हम काउंट ही नहीं कर सकते। देखो 2, 4, 6, 8 अप टू एंड सो ऑन हो गया। कहाँ तक जा रहा है वो, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया बच्चों, यही था टाइप ऑफ सेट। कितने थे, नल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद आया कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर के बाद आया इक्वल सेट एंड नॉट इक्वल सेट, उसके बाद आया फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। कुछ नहीं था, याद हो गया, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। और अब सीधे आ जाते एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पढ़िए आप, टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। Which of the following are examples of null set? Okay. तो पहला तो है set of odd numbers divisible by 2 है। set of odd numbers divisible by 2। अब set of odd natural numbers 1, 3, 5, 7, 9 up to and so on, सही है। तो अब ये लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसमें से ये डिविजिबल बाय 2 हो। भाई कौन सा डिविजिबल बाय 2 होगा, एक भी नहीं है, तो क्या हो गया, सेट में कोई है एलिमेंट नहीं है, तो क्या आएगा फर्स्ट का आंसर नल सेट, राइट। दूसरा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, पहले तो प्राइम नंबर कहां से चालू होते हैं वो देख लो। 2 से चालू होता है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ज्यादा दूर नहीं जाना है, ओके। और अब इसमें से इवन कौन से, तो ये रहा 2 इवन है 2, तो ये तो क्या हो गया सिंगलेटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट है नहीं है, तो हम लिखेंगे ये नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट, राइट। देख लो एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7। x is a natural number and x less than 5 and x greater than 7, मतलब ऐसा नंबर चाहिए x जो 5 से छोटा हो, वही लिखा है ना, x लेस देन 5, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। सॉरी मैंने गलत तरीके से लिख दिया, x लेस देन 5 लिखा है, मतलब x लेस देन 5 क्या आता है 1, 2, 3 एंड 4, फिर s ग्रेटर देन 7, फिर क्या आ जाएगा 9, 10, 11 एंड 11। अब दोनों कंडीशन मैच हो, ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है दोनों में से, राइट, तो ये क्या हो जाएगा नल सेट। फोर्थ वन, y is a point common to any two parallel lines, okay। पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, देखो ये लाइन जा रही है और ये भी जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 या 180, राइट। 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन इसे बोलते हैं। क्या पूछा है इसे कि y is a point common to any two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस है तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा, तो कैसा हो गया है फोर्थ वाला नल सेट, नल सेट। चलो उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2, which of the following set are finite or infinite। यहाँ पे
पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ओके, तो हम एक ईयर में कितने मंथ आते हैं, सबको पता है 12 मंथ आते हैं। ओके, तो 12 हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बोलिए बच्चों, हम कर सकते हैं। तो वो कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। सही है, फाइनाइट सेट। स्पीड स्पीड। दूसरा क्या है? 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। अगर ऐसा दिख ही जाए एंड सो ऑन, तो बस यहाँ के आगे तक होना चाहिए। अगर यहाँ पे पीछे कुछ नंबर लिख दिया है और बीच में एंड सो ऑन है तो वो नहीं है इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे एंड तक जा रहा है, वो ब्रैकेट के पास में पहुंच तक एंड सो ऑन है, तो ये तो इनफाइनाइट सेट ही है। क्या है बच्चों? इनफाइनाइट सेट। Now the third question is 1 2 3 and so on up to 99 and 100। इसे तो हम देख के काउंट कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक है, कितने हैं टोटल? 100। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब कहां से चालू हो गए? 101 102 103 104 105 एंड 1000 भी आ जाएगा, 1 करोड़ 10 लाख 10 20 लाख 30 अबज अबज, और उसके भी आगे का नंबर आएगा। कहां तक आएगा हमें नहीं पता, एंड सो ऑन है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनफाइनाइट सेट बच्चों। सही है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। The set of prime numbers less than 99। ओके, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब इसे हम काउंट कर सकते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक खत्म होगा देख सकते हैं हम, राइट? 97 एक आएगा लास्ट वाला, तो हम इसे डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is question number 3? State whether each of the following set is finite or infinite। वही पहले वाली बात। The set of lines which are parallel to x-axis। Set of line which are parallel to x-axis। अब क्या है? ये x-axis है। ओके, now set of lines जो इसे x को parallel हो, कितनी होगी? ये y भी इंफिनिटी पे जाता है ना, x भी इंफिनिटी पे जाता है, तो इंफिनिटी लाइंस होगी। तो क्या हो गया है पहले का आंसर? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हम सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं, बचपन में ही पढ़ा था। तो ये तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये इनफाइनाइट पे जाएगा। देखो 5 का मल्टीपल है 10 भी आएगा। टेबल पढ़ी हो तो कहां तक आता होगा? 50 तक आता होगा, है ना? उससे आगे नहीं होता। मुझे आता है 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, अप टू कहां तक जाएगा? ये तो 10 करोड़ भी आ जाएगा। 10 करोड़ दे दे रे बाबा, उसके बाद भी आएगा। तो ये तो क्या हो गया भाई? इंफिनिटी सेट हो गया। ओके, अब the set of animals living on earth। भाई, the set of animals living on earth। कल मेरे घर के पास 2 कुत्ते मर गए और परसों अब 2 पैदा होने वाले हैं। तो क्या मैं काउंट कर सकता हूँ कितने एलिमेंट क्या कितने कुत्ते हैं मेरे घर के आसपास में? नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि आज का कुछ अलग आंसर आएगा, कल कुछ अलग आएगा, परसों कुछ अलग आएगा। एनिमल्स क्या है? तो एक लिविंग एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। वही सही रहेगा।
फिर क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0. The set of circles passing through the origin 0,0. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कितने, तो इन्फिनिटी तक जाएगा. बोल दो इनफाइनाइट से. यार उसके आगे वाला थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. मैंने तो ऐसे ही आपको बोल दिया इनफाइनाइट कह दो. हम काउंट तो कर ही सकते हैं ना कि कल 2 मर गए लेकिन आज 3 आ गए, तो कितना, 1 बढ़ गया. हम काउंट कर सकते हैं. अगर हाँ किसी को मतलब रिकॉर्ड रखना है, सीसीटीवी रख दो, यहाँ पे ये इतने हुए, ये इतने हुए, तो हम काउंट तो कर ही सकते हैं. तो इसे फाइनाइट बोल सकते हैं. फाइनाइट बोल दो. नाउ फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट. मतलब दोनों सेट इक्वल है या नहीं है वो फाइंड करना है. ए क्या है, ए इज इक्वल टू स्मॉल a b c d and b is equal to d c b a. That means क्या है, a is equal to a b c d and b is equal to d c b a. तो क्या है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो दोनों सभी एलिमेंट सेम है, वो भी है. तो क्या हो गया, a इक्वल टू b. तो दोनों इक्वल सेट है. Now second example, A is 4, 8, 12, 6. A is 4, 8, 12, 6, 12, 16. And B is given as 8, 4, 16, 18. 8, 4, 16 and 18. देखो 16 भी है, 8 भी है, 4 भी है, लेकिन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है. तो हम क्या कहेंगे, ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, माने अनइक्वल सेट है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इज 2, 4, 6, 8, 10 और बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है. एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 10. ओके, बी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है मतलब 1 से चालू होगा और इवन इंटीजर्स है. इवन है मतलब 2 से चालू होगा, 2, 4, 6, 8, 10. लेकिन कहां तक जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 10. तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 and 10. और ये क्या दिया हुआ है जरा देख लो, ये वही दिया हुआ है. तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a x such that x is multiple of 10 and b is 10, 15, 20, 25, 30. ओके, क्या दिया हुआ है, a is x such that x is multiple of 10. मल्टीपल ऑफ 10 में क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, अप टू एंड सो ऑन इंफिनिटी सेट. और b क्या दिया हुआ है, 10, 15, 20, 25, 30. 10, 15, 20, 25, 30. मतलब ये क्या हो गया, तो मल्टीप्लाई ऑफ 5 है. देखो 15, 25, 35 ये वाली टर्म्स ए में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी. मतलब दोनों इक्वल सेट्स नहीं है. नेक्स्ट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस. ओके, सो सबसे पहला दिया हुआ है a is 2,3 and b is solution of the equation x square plus 5x plus 6 is equal to 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3
इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा -3 एंड -2। ओके, तो b क्या हो जाएगा -2 एंड -3, तो दोनों इक्वल सेट है? डेफिनेटली नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, x such that x is a letter, ये सेट है क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, एंड b क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। तो सबसे पहले देखो फॉलो, फॉलो मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉलोवर। ओके, तो सबसे पहले f ले लेंगे, o ले लेंगे, l एक ही बार लेंगे, बिकॉज सेट इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। वो एक बार आ गया, नहीं लेंगे, फिर W भी ले लेंगे, आ गया। दूसरा क्या है, वोल्फ, वोल्फ सब अलग है, डिस्टिंक्ट है, सब ले लेंगे, WOLF। तो देखो चारों एलिमेंट सेम है, ए में भी और बी में भी, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स। लिख लो बच्चों, इक्वल सेट्स। ओके, तो क्वेश्चन 5 भी क्लियर हो गया। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ इक्वल सेट्स कौन कौन से है, उसके बाद आप सिलेक्ट कर देना। ये रही मेरे पास टेक्स्ट बुक, A is equal to 2, 4, 8, 12, B is 1, 2, 3, 4, C is 4, 8, 12, 14, D is 3, 1, 4, 2, E minus 1 and 1, F 0 and G 1 minus 1, H 0 and 1। तो कौन कौन से सेट इक्वल है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो 2, 4, 8, 12 कहीं पे भी है नहीं है, तो ये तो किसी से भी इक्वल नहीं है। बी क्या है, 1, 2, 3, 4, ये रहा डी में 1, 2, 3, 4 है, तो क्या हो गया, बी और डी इक्वल हो गए, और आगे नहीं है। फिर ये देख लो 4, 8, 12, 14 है कहीं पे नहीं है। 3, 1, 4, 2, हाँ वो मिल गया, और नहीं है। अब ई क्या है, -1, और जी भी क्या है, 1, -1, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल टू जी। अब ये 0, ये है और ये 0, 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें कितने, 4 इक्वल सेट मिले, B इक्वल टू डी एंड E इक्वल टू जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट, उसमें ज्यादातर फाइनाइट और इनफाइनाइट और इक्वल सेट्स, और उसके हिसाब से हमने आज का एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट किया। अगर चाहिएगा मत, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बस इतना ही, बाद में वो साफ कर